हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वनडे एग्जामपुर में। बात करते हैं आज साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा कोशिकांग कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है? गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक या फिर लाइसोसोम? प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब होगा बी, माइटोकॉन्ड्रिया। ये कोशिकांग कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी रहता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन उत्पादन का स्रोत क्या है? प्रश्न संख्या 2, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, पर्णहरित या फिर मेसोफिल सेल? प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब होगा ए, जल। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन उत्पादन का स्रोत होता है जल। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। निम्नलिखित जीवों में से किसमें पौधों और जानवरों दोनों की विशेषता है? युग्लिना, माइकोप्लाज्मा, पैरामीशियम या फिर क्लोरेला? प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब होगा ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक मछली है? जेलीफिश, लेबस्टर, सैल्मन या फिर व्हेल? तो इसमें सैल्मन ये मछली है। व्हेल होती है स्तनधारी होती है। ठीक है। ये जेलीफिश है भी नहीं है मछली। लेबस्टर ये मोलस्का में होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विटामिन है? तो केराटिन, राइबोफ्लाविन, इंसुलिन या फिर एड्रेनलिन? प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब होगा बी, राइबोफ्लाविन। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अम्ल मनुष्य के आमाशय में संश्लेषित होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर फास्फोरिक अम्ल? प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब होगा सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मनुष्य के आमाशय में संश्लेषित होता है। अगला क्वेश्चन, अल्कोहल पानी की अपेक्षा शीघ्र वाष्पशील पदार्थ है क्योंकि पानी से कम होता है इसका क्वथनांक, घनत्व, श्यानता या फिर पृष्ठीय तनाव? प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब होगा ए, इसका क्वथनांक कम होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एमआरआई मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया गया है? तो ध्वनि तरंग का, एक्स किरणों का, पराश्रव्य तरंग का या फिर चुंबकीय तरंग का? प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब होगा डी, चुंबकीय तरंगों का एमआरआई मशीन में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आकाश और समुद्र की नीलिमा को नापने के लिए प्रयोग की जाने वाली युक्ति है कौन सी? वैथीमीटर, सेरोनोग्राफ, काइनोमीटर या फिर बैरोमीटर? प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब होगा सी, काइनोमीटर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका परमाणु क्रमांक फास्फोरस की अधिक होता है? एल्यूमिनियम का, सिलिकॉन का, क्लोरीन का या फिर मैग्नीशियम का? प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब होगा सी, क्लोरीन का। अगला क्वेश्चन, लोहे पर जंग लगने से होता है लोहे का भार घटता है, लोहे का भार बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं? प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब होगा बी। ठीक है। लोहे का भार बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसमें लिटमस की प्राप्ति होती है? बैक्टीरिया से, फफूंद से, कवक से या फिर लाइकेन से? प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब होगा डी, लाइकेन से लिटमस की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन, जब कॉपर सल्फेट तथा आयरन अभिक्रिया करते हैं तो आयरन सल्फेट तथा किसकी प्राप्ति होती है? सिरका की, भस्म की, बेकिंग सोडा की या फिर कॉपर की? प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब होगा डी, कॉपर की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आमतौर पर प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ जो मिश्र धातु नहीं है वह कौन सा है? स्टील, पीतल, कांसा या फिर तांबा? प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब होगा डी, वह तांबा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ अमलगम बनाती है? सीसा, जस्ता, पारा या फिर तांबा? प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब होगा सी, पारा जो है अन्य धातुओं के साथ अमलगम बनाती है। अगला क्वेश्चन,
समय अवधि 0.025 सेकंड के साथ लहर की आवृत्ति क्या है? 20 हर्ट्ज, 40 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज या फिर 80 हर्ट्ज? प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब होगा बी, 40 हर्ट्ज होते। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कार्बन का सर्वाधिक स्थायी रूप कौन सा है? हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन या फिर कोयला? प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब होगा बी, ग्रेफाइट कार्बन का सर्वाधिक स्थायी रूप होता है। अगला क्वेश्चन, बर्नौली सिद्धांत निम्नलिखित में से किस के नियम पर आधारित है? तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर, संवेग संरक्षण के नियम, कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर या फिर ऊर्जा संरक्षण के नियम पर? प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब होगा डी, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है, बर्नौली सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस पौधे की पत्तियों को उपयोग रेशम कीटों के पालन के लिए नहीं होता है? शहतूत, अरंडी, शाहबलूत, इसको बांज भी कहा जाता है शाहबलूत को, और सागौन। तो प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब होगा डी, सागौन का पेड़।